नमस्कार। देहरादून के पलटन बाजार में सोमवार सुबह जो हुआ उसने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया। दिन दहाड़े भीड़ भरे बाजार में गुंजन नाम की युवती की हत्या कर दी जाती है। कहा जा रहा है कि पहले धमकी दी गई थी, थाने में शिकायत भी हुई, लेकिन फिर भी ये पूरी वारदात हुई। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्या ये हत्या रोकी जा सकती थी? क्या सिस्टम ने चेतावनी को नजरअंदाज किया? और उस समय मौजूद भीड़ क्या कर रही थी? सोमवार सुबह करीब 10 बजे देहरादून का मछली बाजार जो कोतवाली क्षेत्र में आता है, गुंजन अपनी सहेली पायल के साथ बाजार पहुंची थी। पायल के अनुसार आरोपी आकाश पहले से ही वहां मौजूद था। वो एक कोने में खड़ा था, जैसे इंतजार कर रहा हो। जैसे ही गुंजन वहां पहुंची, उसने अचानक धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला इतना अचानक था कि किसी को समझने का मौका ही तक नहीं मिला। पहले वार में गुंजन ने अपना हाथ आगे किया तो उसकी एक उंगली कट गई। दूसरा वार गुंजन के गले पर किया, जिसके कारण उसके गले पर गहरा घाव हो गया। घाव इतना गहरा था कि तेजी से खून बहने लगा और गुंजन जमीन पर गिर पड़ी। शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने गंभीर रूप से घायल गुंजन को दून अस्पताल पहुंचाया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पायल का कहना है कि उसने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मौके पर मौजूद लोगों की संख्या 30 से 40 बताई जा रही है, लेकिन किसी ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश नहीं की। कई लोग वीडियो बनाते रहे, अपने फोन से वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। पहले कहा जा रहा था कि लोगों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पुलिस का आधिकारिक बयान है कि आरोपी को हिरासत में लिया गया और जांच जारी है। लेकिन वहीं मृतका के चचेरे भाई अंश ने यह दावा किया है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि भीड़ के गुस्से से बचने के लिए आरोपी खुद चौकी में जाकर सरेंडर करने पहुंचा। इसके साथ अंश ने पुलिस के दावों पर भी सवाल उठाए हैं। अंश ने कहा कि गुंजन की उम्र 23 नहीं बल्कि 19 साल की थी और उसका जन्म साल 2006 का था। ये उम्र को लेकर अंतर भी चर्चा में बना है। वहीं पुलिस के अनुसार आकाश कुमार मछली बाजार में काम करता था। वो शादीशुदा है और एक बच्चे का पिता भी है। जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच करीब 2 साल से प्रेम संबंध थे, लेकिन हाल ही के दिनों में दोनों के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे थे। रिलेशन खत्म करने को लेकर ये लड़ाई झगड़े चल रहे थे। यहीं से मामला गंभीर होता गया। गुंजन की सहेली पायल का दावा है कि घटना से 3 से 4 दिन पहले आरोपी ने साफ धमकी दी थी। उसने अपनी पत्नी से कहा था, मैं इसे मार दूंगा, तो मेरा वकील कर लेना। ऐसे में गुंजन ने 31 जनवरी को खुड़बुड़ा चौकी में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी और गुंजन ने जान का खतरा अपनी बताया था। ये शिकायत अब इस केस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। गुंजन के परिवार के अनुसार वो सामान्य जीवन जी रही थी और पिछले कुछ समय से आरोपी से दूरी उसने बनाई हुई थी। परिवार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद आरोपी को नहीं पकड़ा गया, कोई सख्त चेतावनी तक नहीं दी गई, पीड़िता को सुरक्षा नहीं दी गई। गुंजन के चचेरे भाई अंश का दावा है कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि भीड़ के गुस्से से बचने के लिए वो खुद चौकी में जाकर सरेंडर करने पहुंचा। अब तक की जांच में क्या अपडेट है वो आपको बताते हैं। आरोपी आकाश कुमार हिरासत में है। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किया गया। मामले में लापरवाही के आरोप के बाद खुड़बुड़ा चौकी प्रभारी प्रद्युमन नेगी को निलंबित भी कर दिया है। गुंजन और आकाश दोनों के कॉल रिकॉर्ड और पिछले मैसेज की जांच की जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि शिकायत के बाद क्या कार्रवाई की गई थी और किस स्तर पर चूक हुई, लापरवाही हुई। वहीं मामले में जहां एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, वहीं आरोपी आकाश को जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ा है। आरोपी को मंगलवार को कोर्ट में पेशी पर ले जाया गया। इस दौरान न्यायालय कोर्ट परिसर में मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। मारपीट के दौरान कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा देखने को मिला। पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने किसी तरह आक्रोशित लोगों को शांत कराया। इसके बाद आरोपी को सुरक्षित कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने हत्या आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस निगरानी में उसे जेल भेजा गया। वहीं इस मामले में आगे क्या होगा उस पर बात करते हैं। आने वाले दिनों में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट अहम है। आंतरिक जांच की रिपोर्ट सामने आएगी। अगर लापरवाही साबित होती है तो और विभागीय कार्रवाई हो सकती है। यह भी संभव है कि परिवार न्यायिक जांच की मांग करे। गुंजन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका मामला हमें कई सारे सवाल देकर गया है। क्या यह हत्या रोकी जा सकती थी? क्या सिस्टम थोड़ा पहले जाग सकता था? क्या भीड़ में से कोई एक आगे बढ़ सकता था? इस केस की जांच अभी जारी है। नए अपडेट सामने आते रहेंगे। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। नमस्कार।